नमस्कार मित्रों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हमारे जीवन में कई ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं कि ये मेरा दोस्त होगा, लेकिन कई बार हमारा फैसला सही होता है और कई बार बहुत ज्यादा बेकार निकलता है। हमारे जीवन में हमारे जो मित्र होते हैं, जो करीबी शुभचिंतक होते हैं, वो घर के सदस्यों से भी बढ़कर होते हैं, क्योंकि हम हमारे घर वालों को वो बातें नहीं बताते जो हम हमारे दोस्तों को दिल खोल के बता देते हैं। लेकिन आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में हमें हर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है ये बात आपको नहीं पता हो सकती, क्योंकि हर कोई आपका भला चाहता है, हर कोई आपका अच्छा चाहता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सच्चाई अब बागेश्वर बाबा के पर्चे में आ गई है। कई ऐसे लोग होते हैं जो सामने तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई पर बुराई करते हैं। ऐसे मित्र भी हो सकते हैं, ऐसे रिश्तेदार भी हो सकते, ऐसे घर के सदस्य भी हो सकते हैं। यह बात आप ध्यान रखिएगा, या आप सभी के सामने काफी मधुर व्यवहार करेंगे, आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, और मान लीजिए इन्हें मौका मिल गया तो इस मौके का ऐसा फायदा उठाएंगे कि अपना सारा दोगलापन निकाल देंगे। ऐसे जो दोस्त होते हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, ऐसे जो अपने होते हैं, ये दुश्मन से भी खतरनाक होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, जिंदगी का एक नियम है कि अगर कोई इंसान आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करे, बहुत ज्यादा तलवे चाटे, बहुत ज्यादा आपकी प्रशंसा करे, तो ज्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि मानव का स्वभाव होता है कि जब कोई तारीफ करता है तो हम तो एकदम छोड़ कर खुश होने लग जाते हैं कि यह तारीफ हो रही है। लेकिन जो इंसान आपको आपकी कमियां बता रहा है, जो इंसान आपको आपकी खामियां बता रहा है, वास्तविकता में वो आपका सच्चा हितैषी है, क्योंकि उसे पता है ये कमियां अगर आप में रहीं तो आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। वहां पर आपकी ये कमी दिक्कत दे सकती है तो वो उसे दूर करने का प्रयास करेगा। वही आपका परम मित्र है, वही इंसान आपके आगे बढ़ने की कामना करता है। बाकी सब तो मौत की माला जप रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करना है, और किसी को भी अपने गुप्त राज या सीक्रेट बात नहीं बतानी है। देखिए, जिंदगी में हम बड़े इमोशनल हो जाते हैं, खास तौर पर आपकी राशि के जातक। ये बहुत ज्यादा इमोशनल है, या भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये वादे तो करते हैं कि हिम्मत बहुत ज्यादा है और बहुत बढ़िया सामना करेंगे, लेकिन जब परिस्थिति उन पर टूटती है तो बिखर जाते हैं। ऐसे कई लोग दोस्त तो हमारे जीवन में होते हैं। तो आप एक बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि एक तो हमें किसी पर आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना है, और अपने गुप्त राज किसी को नहीं बताने हैं, क्योंकि आगे चलकर सब कुछ सही रहेगा। इस बात की क्या कोई गारंटी है? आगे चलकर जरूर आपके रिश्तों में खटास आएगी। कभी तो ऐसा मोड़ आएगा कि आपकी उनसे नहीं बनेगी, आप सोच की लड़ाई हो जाएगी। कभी तो ऐसा आएगा। दोस्तों, तो ऐसे जो लोग होते हैं जो छोटी सोच के होते हैं, वो उस समय बदला लेने के लिए क्या करते हैं? आपके विश्वास को तोड़ते हैं और आपकी गुप्त योजनाओं को सार्वजनिक कर देते हैं। गलती किसकी थी? आप ही की थी, क्योंकि आपने अपने राज दुनिया वालों को बताए। अब कर कौन क्या रूप दिखा दे, ये तो कहा नहीं जा सकता। आगे वीडियो में है बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां, और अंत में हम आपको देने वाले हैं बहुत जरूरी उपाय। तो हमारा थोड़ा सा और साथ दीजिए, और कृपया करके वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब हम मित्रता किसी से जोड़ रहे हैं, जब हम रिश्ता किसी से जोड़ रहे हैं, तो अपने बराबर के लोगों से बनाना चाहिए। अब आपके समझ नहीं आ रहा होगा, हम आपको विस्तार से समझाते हैं। मान लीजिए आपने अपने बराबर के लोगों के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा, तो वह जो रिश्ता है वह खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन अमीर के आसपास दोस्तों की टोली होती है। ऐसी अवस्था में धनवान तो बहुत खुश होता है कि यार मेरे पास तो बहुत सारे दोस्त हैं, और उसके दोस्त इसलिए खुश होते हैं कि धनवान उसके काम में उसकी मदद करेगा या मदद आएगा। ऐसे लोगों की पहचान करके आपको उनसे दूर रहना चाहिए। कहने का सीधा तात्पर्य है कि आप अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं,
तो एक बहुत अमीर या बहुत बड़े घर के व्यक्ति को भी आपको अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। इसके पीछे कारण ये है दोस्तों की आपसी तुलना जब होगी तो आपका दिल दुखेगा या उसका दिल दुखेगा। आपके विचार आपस में नहीं मिलेंगे, आपकी बॉन्डिंग आपस में नहीं मिलेगी तो रिश्ते बिगड़ेंगे और वह व्यक्ति कहीं न कहीं आपके लिए धीरे धीरे दुश्मन बनने लगेगा। अब मान लीजिए आप धनवान हैं और आप किसी गरीब व्यक्ति का साथ पकड़ते हैं तो कहीं कहीं पर उसको ऐसा लगेगा कि आप उस पर दया दिखा रहे हैं। आप भले अपने अच्छे के लिए कर रहे हैं, आप बड़ा दिल दिखाकर सब कर रहे हैं, आप उसके पैसे दे रहे हैं, आप उसको घुमा रहे हैं, लेकिन एक टाइम पर उसे लगने लग जाएगा कि तू होता कौन है, मुझे सहारा देने वाला, मैं अपना सब कुछ देख सकता हूं। और यही चीजें रिश्तों को बिगाड़ती हैं, यही चीजें दोस्ती को बिगाड़ती हैं, दुश्मनी को पैदा करती हैं। वह व्यक्ति आपकी मौत की माला झपना शुरू कर देता है तो चीजों को समझने की जरूरत है। हर चीज के पीछे प्रैक्टिकल कारण होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जो भी घटना घटित होती है, जो भी परिस्थिति बनती है, उसके पीछे कारण होता है। लेकिन मनुष्य है कि रोता है, धोता है और उस कारण को नहीं पहचानता। निस्वार्थ भाव से दुख के समय में जो व्यक्ति आपका साथ दे रहा है वही आपका सच्चा मित्र है, वही आपके जीवन की मंगल कामना कर रहा है। अगर कोई मित्र संकट में है, बीमारी में है, दुश्मन के हमला करने पर राज दरबार में, शमशान में आपके साथ खड़ा है तो वही आपका परम मित्र है, वही आपका सच्चा मित्र है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि बुरे समय में ही इंसान की पहचान होती है। अच्छे समय में तो सारे रिश्ते बरकरार हैं, अच्छे समय में तो सब कोई हमारे साथ है, लेकिन जो इंसान बुरे दौर में हमारे साथ नहीं रहता वह हमारा मित्र नहीं हो सकता, वह हमारा हितैषी नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए और बुरे समय में ऐसे लोगों को पहचानिए जो वादे तो बड़े करते हैं लेकिन निभाने के साथ समय पर कड़ी मान लेते हैं। विपरीत स्वभाव के अगर दो लोग हैं तो उन्हें भी आपस में मित्रता नहीं करनी चाहिए, रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। अगर रिश्ते दिखावे के होते हैं तो आप देख सकते हैं, सांप, नेवला, बकरी और बाघ, हाथी और चींटी, शेरनी और कुत्ता, इनकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। यानी कि जो दोस्ती होती है, जो रिश्ते बनते, जो मेल मिलाप होता है, वह समान सोच वाले लोगों के साथ बनता है, समान व्यवहार वाले लोगों के साथ बनता है। तो ऐसे में सज्जन और दुर्जन की दोस्ती हो ही नहीं सकती। या तो आप दुर्जन हो सकते हैं या तो आप सज्जन हो सकते हैं। सामने वाला या तो दुर्जन हो सकता है या सज्जन हो सकता है। अगर दोनों का स्वभाव समान है तो ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग है तो एक बात ध्यान रखिएगा, नियम के पेड़ को आप दूध से शीर्ष दो, शक्कर से शीर्ष दो, अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति भी कितना भी आप कोशिश कर लो, वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा, वह कहीं ना कहीं आपको धोखा देगा, कहीं ना कहीं अपना असली रंग दिखाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से जरा बचकर रहिए जो दुर्जन होते हैं। इसी के साथ दोस्तों, संगत का असर मनुष्य पर सबसे ज्यादा होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, जैसी संगति वैसी गति। फिर चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ज्यादा समय उसके साथ बिताने पर उसके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इसीलिए जब भी आप दोस्ती कर रहे हैं तो इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि आपका दोस्त कैसा है। क्या वह आपकी दोस्ती के लायक है? क्या वह आपको सही मार्ग दिखा रहा है या फिर गलत शिक्षा दे रहा है? जिंदगी में कई बार ऐसे क्षण आते हैं दोस्तों, जब हमें जरूरत होती है अपनों की, और ऐसे अपने हमेशा हमारे साथ हो, ऐसे दोस्त हमें पालना चाहिए, न कि ऐसे दोस्त जो हमें धूम्रपान की ओर अग्रसर करें, गलत दिशा की ओर बढ़ावा दें, गलत काम की ओर बढ़ावा दें, कभी हमें मोटिवेट न करें, हमें और भी ज्यादा गिराएं। ये वही लोग होते हैं जो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये पिछले कई सालों से हमारे साथ होते हैं, हम इन्हें पहचान नहीं पाते। अब दोस्तों, बात करेंगे आने वाले 7 दिनों की जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और बागेश्वर बाबा ने जो भविष्यवाणी करी है आने वाले 7 दिनों की, उसे जानना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि पर्चे में लिखी है एक बात, आपके आने वाले 7 दिनों में सच होने वाली है। जानकर आपको भी बड़ी हैरानी होगी। हम समझ नहीं पाते हमारा बुरा कौन चाह रहा है,
और घर का वही सदस्य आस्तीन का सांप बनकर हमेशा हमें डसता रहता है। तो हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अपने घर के किसी भी सदस्य से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप यूं भी न समझे कि घर वाले समस्त आपके हित में हैं। कोई न कोई तो ऐसा होगा जो आपकी सफलता से जलता होगा। आपके घर परिवार में जरूर कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे आपकी सफलता, आपकी हंसी रास नहीं आती होगी। उससे आपको बचना है। बाकी आपके माता पिता के अलावा ज्यादा किसी पर भरोसा न करें। कलयुग का दौर, नतीजे ऐसे से निकल कर आ रहे हैं जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की हो। आने वाले समय में अपने मन में दूसरों का भला सोचेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन जब आप आगे रहकर किसी की मदद करने जाएंगे तो लोग इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। कई बार बाजी उलटी पड़ जाती है। हमें किसी पर तरस आ जाता है और हम सोचते हैं चलो इसकी मदद कर दी जाए। अब सामने वाला व्यक्ति समझता है कि यह तो मेरे पर एहसान कर रहा है, जरूर इसके पीछे का कोई मकसद होगा। तो भलाई का जमाना एक तरीके से खत्म हो चुका है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम मदद करना लोगों की छोड़ दें। अब हमें बेसहारों को सहारा तो देना ही है। कोई रो रहा है तो उसकी समस्या पूछकर उसके आंसू तो साफ करने ही हैं। यही मानवता है और हम हमारा मानव धर्म नहीं छोड़ सकते। परिवार में आप किसी को सरप्राइज पार्टी दे सकते हैं और वरिष्ठ सदस्यों से आप जरूरी मामलों में सलाह मशविरा अवश्य करें। इतना ध्यान रखिए, अगर विद्यार्थियों के लिए बात की जाए, शिक्षा क्षेत्र की बात की जाए, तो बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा मिलने वाला है। आपको बौद्धिक व मानसिक बोझ से छुटकारा कब मिलता है? जब आपकी परीक्षा हो जाती है या आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। दोनों में से कोई एक काम होने वाला है। आपको अपने किसी फैसले के कारण समस्या हो सकती है, जिस कारण पछतावा भी होगा। व्यापार कर रहे लोगों को दिक्कत भी आएगी। जीवन में कभी कभी हम कुछ फैसले घमंड में आकर के बहुत जल्दी ले लेते हैं। मतलब किसी से सलाह मशविरा नहीं लेते, विचार विमर्श नहीं करते, और लगता है कि मैं तो एक्सपर्ट हूं और तुरंत फैसला ले लेते हैं, जो कि पछतावे का सबब बनता है। यहां पर आप थोड़ा सा सावधान रहें। आपको संपत्ति संबंधित विवाद में जीत मिलने वाली है। साथ ही में आपकी संपत्ति में भी इजाफा होने वाला है। राजनैतिक क्षेत्रों में हाथ आजमाने के लिए समय आपका बहुत अच्छा रहेगा और व्यवसाय से जुड़े जातकों को कोई नया काम मिलने वाला है। लेकिन कुछ अनावश्यक खर्चे आपका सिरदर्द बने रहेंगे, जिन पर आपको लगाम लगाने की जरूरत होगी। और यदि कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल भी न करें, नहीं तो वह समस्या का रूप ले सकता है। उन्नति दिलाने वाला समय है, घबराने की कोई बात नहीं है। कार्यों में आपको जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगी। मन मुताबिक काम होंगे तो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। यदि आपको अपने भविष्य को लेकर चिंता सता रही थी तो वह भी अब दूर होने वाली है। लेकिन आपको ऐसे सेमिनार अटेंड करने होंगे, ऐसे अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन लेना होगा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, और डिपेंड रहना छोड़ दीजिए। आपकी एक आदत है कि कभी कभी आप लोगों के भरोसे रहते हैं कि वह व्यक्ति है, वह मेरा काम करवा देगा, चाहे वह कोई घर का सदस्य हो या बाहर का। लेकिन बाद में वह व्यक्ति अपने हाथ पीछे कर लेता है और आप न तो इधर के रह जाते हैं और न उधर के, क्योंकि लोग तो आपको बहलाने फुसलाने होंगे और अंत समय पर आपके साथ विश्वासघात कर देंगे। क्योंकि हमने आपको बताया है आपके घर के अंदर ही आपके दुश्मन छुपे हुए हैं, तो बाहर वालों से क्या उम्मीद रखें। तो समझदार बनिए और खुद के काम खुद करना सीखिए, क्योंकि दूसरों की छांव में रहकर हम कभी खुद की छांव का निर्माण नहीं कर सकते। कभी कभी जब हमारे ऊपर ऑफिस का कार्यभार ज्यादा होता है तो हमारा व्यवहार चिड़चिड़ा हो जाता है। जब हम घर आते हैं तो परिवार वालों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि इसमें उनकी क्या गलती है। अब आपका यही रवैया आपके घर वालों से आपको दूर कर सकता है या घर वालों को नाराज कर सकता है। तो आप बहुत तोल मोल कर बोलें और समस्याओं को घर लेकर न आएं। जो जहां की समस्या है उसे वहीं रखिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। कामकाज के सिलसिले में इस दौरान छोटी यात्रा हो सकती है, बाहर जाने का मौका मिल सकता है और परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का आपको सहयोग जरूर मिलेगा, जिस वजह से आपको फैसला लेने की हिम्मत मिलेगी, जिस वजह से आपको आगे बढ़ने की हिम्मत मिलेगी। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है। किसी विपरीत परिस्थिति में आपको धैर्य बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि लेकर के समय आ रहा है।
परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे, जिससे कि आपको लगेगा कि अब आप फैसला लेना सीख गए हैं, जिससे कि आपको लगेगा कि परिवार में आपकी अहमियत भी बढ़ गई है। एक और जहां कुछ लोग आपकी अहमियत बढ़ने पर खुश नजर आएंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि आप इतने बड़े हो गए हैं, आप इतने काबिल बन गए, तो वहां पर उनकी आंखें अलग ही देखने को मिलेगी। उनका फूला हुआ मुंह अलग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वह हमेशा से आपसे जलते आए हैं और आपको आगे बढ़ता देख उनके अंदर ईर्ष्या बहुत ज्यादा धधक रही होती है। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। वहां पर वे सावधान रहें। किसी कानूनी मामले में समय बहुत अच्छा है। आपको अपनी बात अपने मित्रों के सामने रखने से बहुत शांति मिलेगी। देखिए, मन में कोई अगर बात है और वह बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, परेशान कर रही है, आपको कहीं ना कहीं से बहुत अजीब महसूस करा रही है, तो आप अपने सबसे प्रिय मित्र से या जो भी आपके प्रिय मित्र हैं उनके साथ चर्चा विमर्श जरूर करें। इससे आपको उसका समाधान भी मिलेगा, उनका साथ भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी और विकास भी मिलेगा। इतना ध्यान रखिएगा। कुछ विरोधी है जो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको बचना है और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सावधान रहने की जरूरत है। व्यवसाय के मामले में समय अच्छा है। कोई भी खुशखबरी आपको मिल सकती है। दान धर्म के कार्यों में आप पूरी तरह रुचि दिखाने वाले हैं। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और उन्हें कहीं बाहर जाकर शिक्षा ग्रहण करने का मौका भी मिल सकता है। अब हम आपको 2 उपाय बता रहे हैं। ये 2 उपाय बहुत शानदार उपाय हैं। अगर आप इन्हें करते हैं तो आपके जीवन के कष्ट दूर हो सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि रविवार की रात्रि को 1 गिलास गाय का दूध अपने सिरहाने रख करके सो जाना है। सुबह जब आप उठें, नहाने धोने के पश्चात, फ्रेश होने के पश्चात, आपको यह दूध बाहर जाकर किसी बबूल के पेड़ में डाल देना है। अब आप कहेंगे, गुरुजी, हमारे घर के आसपास बबूल का पेड़ नहीं है, तो अगर कोई कांटेदार पौधा आपको दिख जाता है, पेड़ दिख जाता, उसमें डाल दीजिए। यह उपाय बुरे प्रभाव, बुरे साये या किसी प्रकार के दोष को जीवन से हटा देगा। दूसरा उपाय, अब आप क्या करिए, आपके दोष तो हट गए हैं, यानी कि आपकी राह अब थोड़ी सरल हो चुकी है। अगर आपने उपाय किया है तो आप गन्ने का रस आपको लेना है 1 गिलास, और अपना नाम और गोत्र 7 बार बोलिए और तुलसी माता के पौधे में यह गन्ने का रस जो आप लाए थे डाल दीजिए। ये इतना शानदार उपाय है कि इसे करने के मात्र 3 साल के अंदर आप करोड़पति बन जाओगे। होगी जिससे वह बंधन धीरे धीरे कटेगा। तो ये जो क्रिया है इसे ध्यान से समझे। नींबू आपको 1 लेना है और इस नींबू में आपको 7 लोगों के लगानी है और रात्रि को 11 ला से 12 लार के बीच उस इंसान के सिर के ऊपर से उल्टा उतारना है, या फिर ना है उल्टा फिरेंगे, 7 बार फिरेंगे। 7 बार इसे उल्टा फेरने के बाद इस नींबू को आपको किसी भी तिराहे पर, मजा दोस्तों ध्यान से सुनना, किसी भी तिराहे पर छोड़कर चले आना है। बस आपको इतना करना है, मुड़कर पीछे नहीं देखना है, वापस जाना नहीं है, देखना नहीं है, सीधे अपने घर आ जाना है और अपने हाथ पैर मुंह धोकर चुपचाप आकर सो जाना है। अब जिस व्यक्ति का बंधन हुआ है वही व्यक्ति आराम कर रहा होगा, सो रहा होगा, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगले ही दिन से उसके स्वभाव में आप परिवर्तन महसूस करेंगे, क्योंकि बंधन कमजोर हो चुका है। ये दोस्तों अब शुरुआत होगी 11 दिन की क्रिया की, जिससे यह बंधन पूर्ण रूप से कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। या दोस्त लोग, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के किसी भी प्रकार के परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो अब क्या है, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। आपको हनुमान जी की शरण में जाना होगा। आपको रात्रि के समय एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। अब रात्रि से हमारा यह मतलब है ना है, जहान बजे की आज न लेर बजे के आसपास आप अपने घर में ही करेंगे। यह क्रिया ध्यान से सुनना आप। तो अब रात्रि को 9 हार बजे के आसपास आपको एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है या दोस्तों, और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब हनुमान चालीसा का पाठ आप करेंगे 7 बार और 7 बार। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप एक छोटे से तांबे के कलश में या फिर एक छोटे से तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल रखेंगे, तो थोड़ा सा जल, और हर बार जब आपका पाठ समाप्त होगा तो आप उस जल में थोड़ा सा फूंक मारेंगे। 7 बार आपको पाठ करना है, 7 बार ही आपको फूंक मारना है। इससे यह जल निमंत्रित हो जाएगा।
हनुमान जी की शक्ति से किसी भी प्रकार की नकारात्मक तांत्रिक क्रिया की काट केवल और केवल माता काली के पास है या फिर हनुमान जी के पास है। सबसे जल्दी राहत केवल इन्हीं की पूजा पाठ से मिलती है, बाकी सबसे भी मिलती है। लेकिन उनसे काफी देर में तो ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है, अब आपको संभाल कर रखना है। और जिस व्यक्ति की बुद्धि का बंधन हो चुका है, जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के काबू में है, नियंत्रण में है आपको यह जल उसे किसी भी बहाने से पिला देना है। किसी भी बहाने से ये जल उसे सुबह दूसरे दिन पिला देना है। 11 दिनों तक ये क्रिया लगातार चलेगी दोस्तों, और किसी भी मंगलवार के दिन से ये क्रिया शुरू हो जाएगी। 11 दिनों तक लगातार ये क्रिया चलेगी और आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन उस इंसान का स्वभाव साधारण उतर जाएगा। कोई व्यक्ति सकारात्मक हो जाएगा और फिर उस व्यक्ति को आप प्रेरित करें। उस व्यक्ति को आप मंदिर ले जाने की कोशिश करें। हनुमान जी की पूजा पाठ करवाने की कोशिश करें। धीरे धीरे भाई, इंसान पहले तो नहीं मानेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे वही इंसान अंदर भी जाएगा, हनुमान जी की पूजा पाठ भी करेगा, चालीसा भी करेगा और धीरे धीरे सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों सुनिए, उसे महिला का नाम नवैद से शुरू होगा।